जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ने दो लेक्चर के अंतर्गत हमने टाइप 1 पढ़ लिया था, मिरर इमेज और वाटर इमेज कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले टाइप। लिखिए, एंगल बेस्ड। एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। एंगल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है और वो बेसिक सी बात से है कि आपकी घड़ी में कितनी सुई होती है? 3 प्रकार के। तो लिखिए, घड़ी में घड़ी में 3 प्रकार की घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती है। आप देखिएगा, एक बहुत छोटा है, एक उससे बड़ा होगा। तो जो सबसे छोटा सुई होता है वो घंटे की सुई होती है, और जो उससे थोड़ा बड़ा होता है वो मिनट की सुई होती है। तो लिखिए, नंबर 1, मिनट हैंड। अंग्रेजी में कहते हैं मिनट हैंड, हिंदी में कहते हैं मिनट की सुई। नंबर 2, आवर हैंड। हिंदी में इसे कहते हैं घंटे की सुई। और जो सबसे तेज रफ्तार से चलते रहता है वो हो गया आपका सेकेंड हैंड, सेकेंड की सुई। सेकेंड की सुई। लिखते चलिएगा जल्दी जल्दी। अब जो इसके बाद सवाल उठता है कि सर, ये जो तीनों सुई हैं, हम देखते हैं कि ये हमेशा चलते रहती है। तो चलते रहती है तो इसकी चाल क्या है? तो अगला हम लोग यही देखेंगे। आपसे कोई भी पूछ देगा कि जो मिनट की सुई है यानी मिनट हैंड, उसकी स्पीड बताइए सर, उसकी स्पीड क्या होगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आवर हैंड, उसकी स्पीड क्या होगी। या फिर आपसे कोई पूछ दे, जो सेकेंड हैंड है उसकी स्पीड क्या होगी। देखिए जल्दी, फिर एक एक करके हम सब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहीं पर बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा हैशटैग करके। नंबर 1, मिनट हैंड यानी मिनट की सुई। अब हम लोग इसका चाल देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मिनट का सुई पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना मिनट लेता है? पूरा एक चक्कर, जैसे थोड़ा सा घूमेगा तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे ही पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट। तो मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लेती है। जबकि अगर आप कोण की बात करते हैं तो पूरा एक कंप्लीट चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। या फिर आप ऐसे कहिए कि पूरा एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बस इसी चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे कि मिनट की सुई जो है ना सर, पूरा एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में। इसी बात को आप कह सकते हैं कोण के रूप में, यह जो है 360 डिग्री के बराबर होगा। ये बराबर ही है, बस स्टाइल मारने के लिए ऐसे एरो में लिख देता हूँ। यानी 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 1 मिनट का मान क्या होगा। तो यह कि बहुत आसान है सर, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री है। इसको 1 मिनट बनाना है, मतलब 60 से भाग लगा दीजिए। तो बराबर का मतलब होता है कि जो इधर करेंगे वही इधर करेंगे। तो 60 से अगर भाग लगाते हैं तो इधर 1 मिनट आ जाएगा, तो 60 से इधर भी भाग लगा दीजिए। 360/60 काट दीजिएगा तो कितना आ गया? 6 डिग्री। तो यहाँ से आपकी क्लियर हो गया इसका चाल जो है, स्पीड जिसको हिंदी में कहते हैं चाल। मिनट की सुई की चाल हो गई
6 डिग्री पर मिनट। अगर यही बात अगर आप देखिएगा सेकेंड में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 से भाग लगाइएगा, 1/10 डिग्री पर सेकेंड, ये चाल होगी। अब इसको अगर आपको फिल करना है तो ऐसे समझिए कि मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट भी चलती है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। मिनट का सुई 1 मिनट भी चलेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए इसको उतारिए जल्दी। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 2, आवर हैंड, घंटे की सुई, आवर हैंड। देखिए घंटे की सुई जरा बताओ, पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा। पूरा घंटा का सुई जो छोटा वाला सुई है जो धीरे धीरे चलता है, तो पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना घंटा लगाता है, 12 घंटा। तो पूरा एक चक्कर लगाने में सर लगाता है 12 घंटा। अगर पूरे एक चक्कर में देखिएगा कोण कितना डिग्री बनता है तो 360 डिग्री। तो आप बोलिएगा कि 12 घंटा बराबर हो गया 360 डिग्री। 1 घंटा बराबर कितना होगा, तो 12 से भाग लगा दीजिए, इधर 1 घंटा आएगा, इधर भी 12 से भाग लगा दीजिए, तो 360/12 आपका आ गया काट कर कितना, 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ से एक निष्कर्ष आपको निकल गया कि 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। देखिए अभी घड़ी में 7 बज रहे हैं आपके, तो 7 से 8 ये पूरा 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। लेकिन अभी आपका चाल नहीं निकला है, जो आपको किताबों में देखिएगा चाल किस तरह से लिखा रहता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमने आपको बताया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 6 डिग्री का। और घंटे वाले सुई पूरे 1 घंटा चलेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो जरूरत पड़ेगा आपको क्वेश्चन बनाते वक्त, उसमें क्या जरूरत पड़ता है कि उसमें देखिएगा ना कि मिनट वाले सुई आपके जहन में आएगा कि सर मिनट वाले सुई अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा तो घंटे वाले सुई भी तो थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ेगा। तो मिनट वाले सुई कितना आगे बढ़ेगा, कुछ भी अगर आगे बढ़ता है तो उसमें घंटे वाले सुई में कितना डिग्री का फर्क आता है। नहीं समझे, फिर से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये बोला जैसे मान लीजिए कि आपके घड़ी में बज रहा है 7:20। कितना बज रहा है, 7:20। देखिए यहाँ पर है 6 और यहाँ पर क्या है 7, और 20 होगा तो मतलब यहाँ पर क्या होगा 4। तो देखिएगा कि जो आपका सुई है, और 7 के बाद इधर हो जाएगा मान लिया 8, तो देखिएगा कि 7:20 में कभी ऐसे नहीं 7:20 होगा। आप ध्यान से देखिएगा 7:20 ऐसे नहीं होता है। क्यों सर, देखिए 7 जब बजेगा ना तो ये वाला जो सुई जो यहाँ आया है ये कहाँ पर होगा, एग्जैक्ट 12 पर। कहाँ पर होगा, 12 पर। लेकिन ये भाई जैसे जैसे ये मिनट वाले सुई इतना दूर बढ़ा, कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मिनट वाले सुई, तो घंटे वाले सुई भी थोड़ा सा तो जरूर फर्क पड़ता है। तो हम यही देखना चाहते हैं कि अगर मिनट वाले सुई, ये तो पता चला कि मिनट वाले सुई 1 मिनट भी चलेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 6 डिग्री का। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि 20 मिनट चला ना, कितना मिनट चला, 12 से लेकर 4 पर आ गया, तो 4 मतलब पंचों का 20, तो 20 मिनट चला। तो 20 मिनट चला तो 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 × 6 यानी 120 डिग्री। ये तो समझ में आया। लेकिन हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि मिनट वाले सुई जब चलेगा 20 मिनट, तो घंटे वाले सुई यहाँ नहीं रहेगा मेरे भाई, घंटे वाले सुई भी थोड़ा सा आगे जरूर जाएगा। तभी तो देखते हैं कि ये जो मिनट वाले सुई ये जो 4 पर आया है वो धीरे धीरे 6 पर आएगा, 7 पर आएगा, 8 पर आएगा, 9 पर आएगा। ये घंटे वाले सुई बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे ये मिनट वाले सुई 12 पर आएंगे, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाता है, फिर घंटे वाले सुई 8 पर पहुंच जाती है। तो हमारा जो प्रश्न ये है कि मिनट वाले सुई अगर कुछ भी मिनट चलता है तो घंटे वाले सुई में कितना डिग्री का फर्क आता है, या घंटे वाले सुई में कितना डिग्री का कोण बन जाता है, अगर ये पूछा जाए तो सर, तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। उसके लिए आप देखिए क्या करिए, घंटे और मिनट में आपको संबंध चाहिए तो एक काम करिए, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो आप कह सकते हैं कि 60 मिनट चलेगा
तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जब 1 मिनट चलेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो कहिएगा कि 30/60, यानी कितने डिग्री का? हाफ डिग्री का, 1/2 डिग्री का। तो आप कह सकते हैं कि घंटे वाले सुई की जो चाल होगी वो होगी 1/2 डिग्री पर मिनट। 1/2 डिग्री पर मिनट। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो, 1/60 से अगर भाग लगाओ तो 60 दूनी 120, 1/120 डिग्री पर सेकेंड। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? अरे बोलिए। मिनट वाले सुई 1 मिनट चलेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 6 डिग्री। तब मिनट वाले सुई की चाल होगी 6 डिग्री पर मिनट। घंटे वाले सुई पूरा 1 घंटा चलेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री। बात समझ में आया? तो अब आपके मन में आएगा तो फिर ई क्या निकाल के लाए हैं? 1/2 डिग्री पर मिनट। आखिर ये है क्या? इसको समझिए, मैं आपको बहुत सुंदर ढंग से अपनी मातृभाषा में आपको समझाता हूं। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि मिनट वाला सुई, हाफ डिग्री पर मिनट का मतलब ये है, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, पूरा सुकून से लिखिए आराम से। अर्थात मिनट वाली सुई, डॉट में लिख देता हूं MIN डॉट, मिनट वाली सुई, अर्थात मिनट वाली सुई जितना मिनट चलेगा, मिनट वाली सुई जितना मिनट चलेगा, जितना मिनट चलेगा, जितना मिनट चलेगा, कॉमा, उसका 1/2 डिग्री, उसका 1/2 डिग्री घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई आगे बढ़ जाता है। ये इसे इस ढंग से याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। जैसे मैंने अभी कहा 7:20, ठीक है? तो मिनट वाली सुई कितना मिनट चला? 20 मिनट। कितना चला? 20 मिनट। तो मिनट वाले सुई मेरे भाई जितना मिनट चलेगा उसका आधा डिग्री, उसका हाफ कर दीजिए। तो 20 का आधा कितना? 10। 20 का आधा कितना? 10। यानी घंटे वाले सुई 10 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। घंटे वाले सुई कितने डिग्री आगे चल? 10 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। मिनट वाले सुई 20 मिनट चला तो उसका बस आधा करना, मतलब मिनट वाले सुई जितना मिनट चलेगा उसका आधा कर लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा 1 मिनट, इसको हम जरा प्रूफ भी करते हैं। अगर मैं कहूं मिनट वाले सुई 60 मिनट चला, जरा सुनिएगा, उसको लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिएगा। मिनट वाला सुई अगर 60 मिनट चला, 60 मिनट मिनट वाले सुई चला, तो घंटे वाला कितना डिग्री का कोण बनाएगा सर? तो मैंने कहा कि मिनट वाले सुई जितना मिनट चलेगा उसका आधा डिग्री फर्क पड़ता है, तो उसका आधा ले लोगे तो कितना काट कर आएगा? 30 डिग्री। और यही बात तो हम पहले लिखा चुके हैं यहाँ पर कि मिनट वाला सुई, सॉरी घंटे वाले सुई 1 घंटा चलेगा। 60 मिनट का मतलब कितना घंटा? 1 घंटा। तो 1 घंटा चलेगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोनों तरफ से बात साबित हो गया। तो ये बहुत काम आएगा, जब मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा वहाँ साफ साफ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कैसे। आप इसको उतारिए पहले जल्दी। मिनट वाले सुई जितना मिनट चलेगा उसका हाफ डिग्री घंटे वाले सुई आगे बढ़ जाता है। चलिए लगे हाथ देख लीजिए। तीसरा, सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड मतलब होता है सर सेकेंड वाले सुई। बताइए सेकेंड वाले सुई कितना घूमता है? सेकेंड वाले सुई पूरा एक चक्कर कितना कितना समय में लगाएगा? अरे बोलिए। 60 सेकेंड में। कितने में? 60 सेकेंड में पूरा एक चक्कर। तो देखिए 1 घंटे, मैंने अभी आपको बताया कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो और सेकेंड वाले सुई देखिएगा कि पूरा एक चक्कर, अच्छा एक चक्कर पूरा 1 मिनट में लगा लेता है। पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है? तो सेकेंड वाला सुई पूरा एक चक्कर लगाता है 1 मिनट में। आप ऐसे भी समझ लीजिए। तो 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाता है सेकेंड वाले सुई। तो कोण में कितना डिग्री चला? 360 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत? तो 60 सेकेंड में
एक मिनट में मतलब कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। अरे बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? फिर से समझिए। सेकेंड वाले सुई, चूंकि सेकेंड वाले सुई पूरा एक चक्कर लगाते हैं मेरे भाई 1 मिनट में, तो 1 मिनट में सर कोण कितना बना गया? पूरा एक चक्कर लगाया तो 360 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड बराबर कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री। तो यहां से निकाल लीजिए 1 सेकेंड बराबर कितना होगा। तो कहिए कि 1 सेकेंड निकालना बड़ी आसान है सर, 60 से भाग लगा दीजिए, यहाँ 1 सेकेंड आ जाएगा। तो जो काम इधर करेंगे वही इधर करेंगे। यहाँ भी 60 से भाग लगा दीजिए, 360/60। 0 से 0 गया, 6 से 36 गया, 6 कितना आ गया? 6 डिग्री। कितना आ गया? 6 डिग्री। 6 डिग्री पर सेकेंड, यही होता है इसका चाल। तो सेकेंड हैंड की अगर आपसे कोई चाल पूछेगा, स्पीड मतलब होता है चाल, तो कितना बोलिएगा? 6 डिग्री पर सेकेंड। 6 डिग्री पर सेकेंड। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 60 से गुना हो जाएगा तो कितना? 360 डिग्री पर मिनट। 360 डिग्री पर मिनट। तीनों का आपका चाल क्लियर हो गया। अगर मैं पूछूं मिनट के सुई की चाल कितनी है, कितना बताया था? 6 डिग्री पर मिनट। कितना आया? 6 डिग्री पर मिनट या 1/10 डिग्री पर सेकेंड, देख लीजिएगा ऑप्शन में जो पूछेगा। घंटे की सुई की अगर आपसे कोई चाल पूछेगा तो बताइएगा आधा डिग्री पर मिनट या 120 डिग्री पर सेकेंड। लेकिन इसको समझना है हमेशा ऐसे कि मिनट वाली सुई जितना मिनट चलता है, घंटे वाली सुई में उसका आधा डिग्री का फर्क आता है। बोलिए कोई दिक्कत? और सेकेंड हैंड में अगर आपसे पूछता है कि सेकेंड हैंड की चाल कितनी होगी, तो कहिएगा कि 6 डिग्री पर सेकेंड होगा या 360 डिग्री पर मिनट होगा। छापिए जल्दी। हो गया? थोड़ा आप लोग जल्दी लिखिएगा। बाकी यूट्यूब के जो भी मेरे परिवार हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, वहाँ चले जाइएगा और उस पर ये जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको पीएनजी या पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ पहले आपको। देखिए कि छोटा सा मान लीजिए कि मैं ऐसे पूछता हूँ आपसे कि 2 PM, मतलब 2 बजे शाम है से 4 PM मैं आपको देता हूँ। 2 PM से कहाँ तक? 4 PM। 2 PM से कहाँ? 4 PM। हम आपसे पूछते हैं कि घंटे की सुई घंटे की सुई या मिनट की सुई, दोनों एक साथ पूछ लेते हैं। घंटे की सुई या मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? कुल कितना डिग्री चलेगी? 2 बजे से 4 बजे के बीच में आपसे यही पूछता है कि 2 से 4 बज गए, तो बताइए भैया घंटे की सुई कितना डिग्री चला और मिनट की सुई कितना डिग्री चला? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। हो गया ना? बताइए कितना घंटा है? 2 घंटे। 2 बजे से 4 बजे हुआ तो कितना घंटा चला? 2 घंटा चला। तो आप जानते हैं कि घंटे वाले सुई जो है ना सर, 1 घंटा चलेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री। तो जब 2 घंटा चलेगा, 2 घंटा मतलब इसको डबल करना है तो इधर भी डबल कर दो, तो 30 दूनी 60 डिग्री। कितना डिग्री चलेगा? 60 डिग्री। या इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि सर 2 घंटा में कितना मिनट होता है? 120 मिनट। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 120 मिनट चला। कितना मिनट चला? 120 मिनट चला। तो मिनट वाले सुई जितना चलेगा ना सर, उसका आधा डिग्री अभी तो बताया, उसका 1/2 डिग्री यानी 60 डिग्री।
कौन चलेगा? घंटे वाली सुई। बात समझे? दोनों तरफ से क्लियर हो गया। अब इधर देखिए, मिनट वाली सुई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिनट वाली सुई आप जानते हैं कि 1 मिनट चलेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 6 डिग्री। यहाँ कितना मिनट चला है? 120 मिनट। तो 120 मिनट के बाद मतलब क्या होगा कि इसको 120 गुना करना है, तो इधर भी कितना गुना करिएगा? 120 गुना, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 12×6 = 72 यानी 720 डिग्री। सिंपल है, जल्दी करिए। चलिए एक और बनाइए तब तक। मैं पूछता हूँ दोपहर, मान लीजिए दोपहर 12 बजे से शाम 3:45, दोपहर 12 बजे से शाम 3:45 तक, 3:45 तक घंटे वाली सुई, 3:45 ले लो चाहे 3:46 ले लो, 3:46, 3:46 तक घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई कुल कुल कितना डिग्री चलेगी? कुल कितना डिग्री चलेगी? जल्दी करिए। 12 से 3:46 है, कितना हुआ? 12 से 3:46 मतलब 3 घंटा और 46 मिनट। तो आप इसको एक में बदल दीजिए, किसी एक में बदल दीजिए, बेहतर होता है कि मिनट में ही बदल दीजिए। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है भाई? 60 मिनट। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 60 दिया, 180 मिनट। और यहाँ पर 46 मिनट और है, तो 180 और प्लस 46 कितना होगा बताओ? 300, सॉरी कितना, 200, 226, टोटल हो गया 226 मिनट। तो हो ना गया सर? टोटल 226 मिनट चला है। आपसे पूछ रहा है कि घंटे वाली सुई, देखिए यहाँ ध्यान से, घंटे वाली सुई कुल कितना डिग्री चलेगा? तो आप कहिएगा कि मिनट वाले सुई जितना मिनट चलेगा ना सर, उसका आधा डिग्री कौन चलता है? अरे बोलिए, घंटे वाले सुई, तो इसका आधा डिग्री निकाल लो, काट दीजिए, कितना बट गया? एक, एक और तीन, 113 डिग्री। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? उतारिए जल्दी। ये बदलने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटा में 3 × 60 यानी 180 मिनट, अब प्लस 46 मिनट, तो 1 यूनिट में हो गया 226 मिनट। आप कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई सर ये 12 से 3:46 के बीच में मतलब 226 मिनट चला, तो 226 मिनट चला तो उसका आधा डिग्री निकाल दीजिए, घंटे वाली सुई में फर्क पड़ेगा। एक बार किसी बच्चे ने पूछा था, शायद किसी टीचर का क्वेश्चन है मटेरियल का, उसने कहा कि देखिए जो घड़ी होते हैं ना, अगर आप घड़ी को ध्यान से देखिएगा, जैसे देखो सवाल कुछ इस ढंग का था, वो समझाता हूँ टेप लेकर। देखिए, यहाँ पर है आपका 6, यहाँ है आपका 12, यहाँ है आपका 3 और यहाँ है आपका 9। इन दोनों के बीच में 2 है, 1 और 2, यहाँ भी 2 है, 4 और 5, यहाँ भी 2 है, 7 और 8, यहाँ भी 2 है, 10 और 11। ये पूछा बच्चे ने कि सर एक सवाल कहीं दिया हुआ था कि एक स्पेस में कितना डिग्री का कोण बनता है, घड़ी के एक स्पेस में कितना डिग्री का कोण बनता है?
शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं। स्पेस करने का मतलब ये है, ये देखो कितना स्पेस बना, ये दोनों के बीच में कितना स्पेस है, एक, और ये स्पेस दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12, कितने खाली जगह है। तो हर दो संख्या के बीच में आपको देखते हैं कि खाली जगह मिलता है। इसमें टोटल कितने स्पेस हैं, 12 स्पेस। तो टोटल हो गया सर 12 स्पेस, और टोटल एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, पूरे एक बिंदु पर, टोटल एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 12 स्पेस का मान कितना हो गया, 360 डिग्री। तो एक स्पेस का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही आपका आंसर था। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि एक स्पेस 12 से 1 का मतलब होता है इनके बीच में कितना मिनट चला, 5 मिनट, और 1 मिनट में होता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में हो गया 30 डिग्री। तो ऐसा कभी कोई लैंग्वेज पूछता है कि एक स्पेस में, घड़ी के एक स्पेस में कितना डिग्री का कोण बनता है, मुझे नहीं लगता कब आपको कोई दिक्कत होगा। बेसिक सी बात है, छापिए जल्दी। हो गया। देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्चुअल में वही है आपका टाइप 2, कोण निकालना। देखिए सवाल कैसे पूछता है। जैसे मैं आपसे एक सवाल लेता हूँ, पूछा गया है सवाल है, बोल रहा है कि घड़ी में बज रहे हैं 7:30। 7:30 बजे, 7:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों, घड़ी के दोनों सुइयों, घड़ी के दोनों सुइयों, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच, के बीच, के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है। एंगल आधारित क्वेश्चन यहाँ से आपके चालू हो गए। समय देकर क्या दे देगा आपको, एक समय आपको दे देगा और कोण पूछेगा। बोल देगा जैसे देखिए अभी अब वाले बोल रहा है कि 7:20 हुए हैं, तो 7:20 होगा तो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है, उसके बीच में कोण बनता है, तो पूछ रहा है को कितने डिग्री का कोण बनते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल एक फॉर्मूला है, मैं सीधा सीधी बता देता हूँ, क्या इस पे यार आपका बेइज्जती करना। सीधा सीधे एक फॉर्मूला होता है, 11/2 m = 30h प्लस माइनस एंगल। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कोण होता है वो होता है 60h और 11m। इसके बीच देखो मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, माइनस नहीं, एक्चुअल में घटाते नहीं है, एक्चुअल में अंतर निकालते हैं, इसलिए इस तरह से दिखा दिया स्टाइल मार्कर। और बटा 2 होता है। तो जरा एक बार समझाइएगा ये है क्या। इन दोनों का हम अंतर लेते हैं, पहले ये समझिए, इन दोनों का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। और मैंने आपको मैथ्स में पढ़ाया है कि अंतर क्या होता है, अंग्रेजी में तो कहते हैं डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस। एक्चुअल में ये है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। जब आप किसी भी, कहीं भी, किसी भी टर्म में आप डिफरेंस की बात करते हैं, अंतर की बात करते हैं, तो अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो बड़ा में से छोटा आप घटा लीजिएगा, इसलिए मैंने ये माइनस नहीं दिया है। हो सकता है अगर ये बड़ा हो तो इसमें से ये घटा लीजिएगा, अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये घटा लीजिएगा। और यहाँ पर एच और एम क्या है सर, तो एच और एम का मतलब है, जैसे देखो यहाँ 7:30 बजे है ना, तो जो पहले स्थान पर लिखा रहता है उसी को कहते हैं घंटा। क्या कहते हैं, घंटा। और जो दूसरे स्थान पर इधर लिखा है वो क्या कहलाता है, मिनट। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हर छोटी छोटी बातों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जो छोटी छोटी बातों को सम्मान देता है उससे बड़ी बात कभी मिलती ही नहीं। तो ये रहा घंटा और ये रहा मिनट। यही घंटा को आवर कहते हैं, तो शॉर्ट में उसको कह देंगे एच, और मिनट को कहेंगे एम। तो जो पहले स्थान पर लिखा रहता है वो दरअसल वो एच हुआ, और दूसरे स्थान पर जो लिखा रहेगा वो क्या हो गया, एम हो गया। तो हो ना गया, 7:30 बजे कितना कौन बनेगा, तुरंत निकाल लीजिए, 60, और यहाँ एच का मान क्या है, 7।
घटा नहीं रहे, बस ऐसे चिन्ह दे दे रहे हैं। और यहाँ पर हो गया 11, और एम का मान कितना है भाई, 30। इनमें बड़ा में से छोटा घटा लेना, अंतर लेना होता है। तो जरा देखिए, तो ये हो जाएगा 7×6 = 42, 420। और यहाँ हो गया भैया 11×3 = 33। बड़ा यही है, तो इसी में से घटा देते हैं, 330/2। तो 420 में से 330 गया, कितना आएगा, 90। 90 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 7:30 बजे छोटी सुई और बड़ी सुई, या फिर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री। बात समझ में आई। पहले इसको लिखिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको लिखिए पहले। हो गया, चलिए देखिए। तो समझाना चाहता हूँ वो समझिए। ये आपकी घंटे की सुई, इसको हम एच कहते हैं। और ये आपकी मिनट की सुई, इसको क्या कहते हैं, एम। हमने कहा कि इनके बीच में जो कोण है, ध्यान से देखिएगा ना, तो वो कोण दो प्रकार का कोण बनता है। एक कोण ये है, और दूसरा कोण देखिए कि ये भी है। क्योंकि एक बिंदु पर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, अगर मैं पूछूं कि इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। बड़ा ही सिंपल है। एक लाइन खींचिएगा, कहिएगा यहाँ से यहाँ तक टोटल 180, और फिर नीचे टोटल 180, तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। एक बिंदु पर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक कोण ये हो गया, तो दूसरा कोण ये होगा। बोलिए कोई दिक्कत, और बोलिए कोई दिक्कत। तो आपका जो उत्तर होता है, थोड़ा सा इसमें सतर्क रहिएगा। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया ना, कि 7:30 में कितने डिग्री का कोण बनता है। सिर्फ एक क्वेश्चन को सुकून से सीख लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि घड़ी में ही दिक्कत नहीं होगा, जब तक एडवांस लेवल का क्लॉक नहीं पढ़ेंगे तब तक। तो घंटे और मिनट के स्विच, सर अभी जो आंसर आया था यहाँ पर आपने दिखाया कि ये 45 डिग्री थी, ये क्या है, तो एक कोण 45 डिग्री है। यहाँ एक कोण और बनता है, जो आप निकाल सकते हैं। तो जो छोटा कोण होता है ना, वही इन दोनों के बीच में होता है। तो ये छोटा कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। छोटा कोण क्या हो गया, 45 डिग्री। और एक कोण और बनता है, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। ये 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 360 में से 45 सर घटा दीजिए, कितना आएगा, 315 डिग्री। तो मेरे भाई, एक्चुअल में आंसर यहाँ दो है। पहला 45 डिग्री होगा, और दूसरा 315 डिग्री। पहला 45 क्यों, क्योंकि रूल ये कहता है कि आप हमेशा छोटे संख्या को, या फिर छोटा जो कोण बनता है, दो कोण बनेगा, जाहिर सी बात, एक छोटा अगर एक बड़ा होगा, तो जो छोटा कोण होगा आप उसे प्रेफरेंस दीजिएगा उत्तर में। बात समझ में आई। मैं इसका ये देखिए ऑप्शन दे देता हूँ, जरा बताइए तो ऑप्शन से। मैं आपको 7:30 बजे है ना, ये 7:30 है ना, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, जरा ऑप्शन बताइएगा कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बना है, जरा ऑप्शन बनाइए तो। ऑप्शन ए 44 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 315 डिग्री, और होश में बनाइएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसी क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है, बस केवल ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं आपको देता हूँ ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 315 डिग्री, ऑप्शन डी ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, बोथ, बोथ ए एंड सी। अगर इसी क्वेश्चन का मैं ऑप्शन ऐसे दूं तो, कि 7:30 बजे कौन जो बनेगा, ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री,
ऑप्शन सी 315 डिग्री, ऑप्शन डी 330 डिग्री। जरा बताइएगा तो, फटाफट लिखिए। आ गया? देखिए, यहाँ देखिए 44 डिग्री, 30 डिग्री, 300 7:30 बजे कितने डिग्री को कौन बनता है? तो जहन में हमेशा रखिएगा, एक 45 है तो दूसरा एक और बनता है, वो क्या है? 315। तो यहाँ देखिएगा 44 है, 30 है, फिर इनमें से कोई नहीं था। ऐसा नहीं कि सर हमारा तो आंसर आया था 45 डिग्री, अब 45 डिग्री इसमें है नहीं तो हमने आंसर मार दिया, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा 45 डिग्री नहीं है तो कौन सा है? 315 डिग्री है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पर? 315 डिग्री। तो इसलिए ऑप्शन का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। यहाँ जरा देखिए तो 45 डिग्री भी है ऑप्शन में और 315 डिग्री भी, लेकिन यहाँ पर दिया कि ए और सी दोनों, ये बोल ही दिया तो दोनों मार दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 45 डिग्री भी है और 315 डिग्री, अब दोनों कोण आ गया सर। तो जब बात सिलेक्शन का हो, जब चुनने की बारी आए, तो जो छोटा कोण होगा उसे नंबर 1 दीजिएगा और जो बड़ा कोण होगा वो नंबर 2 होगा। तो आप उत्तर दीजिएगा कौन? 45 डिग्री। ये ऑप्शन डिपेंडेंट भी होता है। अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो फैसिलिटी में तो अच्छी बात है कि पीछे से आप करके देख लीजिए। 1.25 स्पीड में अगर देखिएगा तो थोड़ा सा और मजा आएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए अब गर्दा उड़ाइए तो तनी। फाइंड फाइंड एंगल बिटवीन फाइंड एंगल बिटवीन बोथ हैंड। यानी अगर आप हिंदी में बोलिएगा तो आप बोलिएगा दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कौन बताओ? दोनों सुइयों के बीच बताओ कौन? फटाफट अब रगड़ते जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ, रगड़िए। जैसे अगर मान लीजिए आपका समय बज रहा है 5:10। बस मैं हिंट दे देता हूँ, जो शुरू में लिखा रहता है वो घंटे का सुई एच, और जो बाद में लिखा रहता है वो मिनट का सुई एम। जल्दी जल्दी निकालिएगा। नंबर 2, अब ले लीजिए अपने मन से कोई भी क्वेश्चन। जैसे 7:20 हुआ है तो घंटे और मिनट के सुई में कितना डिग्री का कोण बनेगा? नंबर 3, मान लो 5:40 हुआ है तो घंटे और मिनट के सुई में कितना डिग्री का कोण बनेगा? नंबर 4, 3:12 हुआ है, बनाइए जल्दी। नंबर 5, 3:24 हुआ है। मान लीजिए कि नेक्स्ट है, कितना बजा दे, 5:25 ले लो। नंबर 7, थोड़ा सा बढ़िया है, एक और ले लेते, रुक जाओ, 12:20। नंबर 8, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, 7:46.4/11 हुआ है। बनाइए तो जल्दी, घंटे और मिनट के सुई में कितना डिग्री का कोण है? 8 क्वेश्चन है, पहली बार है तो चलिए देता हूँ आपको 5 मिनट। वीडियो है तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो भाई थोड़ा सा देखना, 45 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होना चाहिए। 45 मिनट, 45 आपकी क्लास बड़े लंबा चलती है ना, तो 45 मिनट 45 मिनट पर करते जाइएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, साल भर कम से कम लग ही जाएगा, लेकिन पूरा पढ़ा दूंगा। फिर आपका काम है जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचाकर इस परिवर्तन की लड़ाई में मेरा समर्थन करिए, बस।
और कंपैरिजन करते रहिए, वो आपका काम है। मैं कैसे अपने से किसी को कंपैरिजन करूं, आप खुद ही करते रहिए। वैसे भी रीजनिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चलकर, कंपैरिजन नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, बेहतर है, बेहतर से बेहतरीन बनने का प्रयास करिए। जल्दी बनाइए। हो गया? चलिए एक एक करके मिला लीजिएगा, मुझे जो है मैं बताता जा रहा हूँ। चल भाई, पहला क्या था? हल लिखते हैं, सॉल्यूशन। पहला क्या था बताइए? 5:10। तो मैंने कहा कि जो कोण होगा सर, जो एंगल होगा, वो बहुत आसान है, 60H। अब बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार और लिख देता हूँ। और 11M, इसमें बड़ा में से छोटा घटा देना, मतलब इसका अंतर ले लेना, उसको 2 से भाग लगा देना। तो देखिए 60, H कितना है? 5, 6×5 300 हो गया। और यहाँ 11 है, और M हो गया 10। 11×10 कितना हो जाएगा? 110। अब बड़ा में से बस छोटा घटा लेना भाई, और 2 से भाग लगा देना, तो 0। यहाँ कितना हो जाएगा? 0 में से एक ने 10 में से गया 9, यहाँ 2 में से एक गया 1, 190। और 190 आया, उसको 2 से भाग लगा दो, कितना आएगा? 95 डिग्री। कितना आ जाएगा? 95 डिग्री। 95 डिग्री। अब एक बात बताओ, एक कोण आपका 95 डिग्री हो गया, तो दूसरा कोण कितना होगा? 360 में से 95 घटा दोगे तो कितना? 265 डिग्री। बोलिए, कोई दिक्कत? तो पहला आंसर हमेशा ये देना, और दूसरा आंसर ये देना। कभी भी दो आंसर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्या है? 7:20। 7:20 हुआ है सर, तो कितना होगा? तो ये बड़ा सिंपल है। अब एंगल को बार बार एंगल नहीं लिखो, शॉर्ट में ए लिख देता हूँ। तो ए होता है 60H, 60H, और 11M, इसमें बड़ा से छोटा घटाकर 2 से भाग लगा दीजिए। फटाफट करिए। 60H यानी 60 × 7, तो 7×6 = 42, 420। और 11M मतलब भैया हो गया 11 × 20, 220। बस इसको घटा दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो 0, 0, 2। 200/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। एक कोण हो गया 100 डिग्री, तो दूसरा कोण हो जाएगा कितना? 360 में से 100 गया, 260 डिग्री। सही है? कितने लोग का सही है? अरे तुम्हारा कहाँ ध्यान है जी? फुट फुट के। ऐसा थोड़ी है कि रिकॉर्डिंग क्लास में रिलाई नहीं होगा। अब इसी पर बनाइएगा ना, इतना समझाने के बाद भी अगर अभी इतने सारे लोग बना रहे, तुम एक दो को नहीं उठाया हाथ। आपको अगर प्रॉब्लम है तो पूछिएगा ना, फिर कहिएगा, डांटने लगे तो कहिएगा बोल ही नहीं आता है उनको। बोल ही नहीं आता है। इज्जत चाहिए, इज्जत। अरे बेरोजगारी से बड़ा बेइज्जत क्या होगा? चलिए अगला लिखिए। नंबर, अगला तीसरा क्या है? 5:40 है, तो फटाफट करिए। 60 × 5, 60H यानी कितना? 300। और 11M यानी कितना? 440। अब देखो यहाँ पर आ गया ना, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं। तो यहाँ पर घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा, यानी 440 में आपको घटाना होगा कितना? 300। तो कितना आएगा भाई? 140। और फिर 2 से भाग लगा दो, कितना डिग्री आ गया? 70 डिग्री। दूसरा का अपने आप निकाल सकते हैं 360 में से घटाकर। बोलिए, कोई दिक्कत? छापते चलिए। नंबर 4 बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है? 3:12 3:12 है तो करो भाई। 60 × 3 कितना हो जाएगा? 180। और क्या है? 11 × 12, 11 अब बताइए, वैदिक गणित इसी दिन के लिए हम आपको पढ़ाए थे। हालांकि बहुत पहले एक भैया थे, उनके स्टूडियो में हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड करके अपने आप को देख रहा था। अब तो अपना खुद का स्टूडियो है। तो उस समय हमने वैदिक गणित, आप देखिएगा कि प्लेलिस्ट में पढ़ाया गया है। तो उसको और बेहतर ढंग से एक कैलकुलेशन करके फिर से बना देंगे और पूरा पढ़ाएंगे। अब उसमें बचा हुआ है, जैसे स्क्वायर बचा हुआ है, तो स्क्वायर डुप्लेक्स मेथड से कितने ही बड़े संख्या का स्क्वायर आप सेकंड मिनटों में निकाल सकते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। अब ये सब थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट करवा ही देंगे।
तो कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप जरूर पढ़िएगा। ये सब हमने बताया था कि आप चुटकियों में कर सकते हैं। 11 से किसी भी संख्या का गुना, एक जीरो इधर और एक जीरो इधर रखकर, और दो दो अंक जोड़ देंगे। याद है? तो बताइए कितना आएगा, फटाक से ना बोलिए। 132। तो बस घटा दो। तो जीरो में से दो नहीं, 10 में से दो गया 8, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 48, और बटा 2 कर दो, कितना हो गया? 24 डिग्री। दूसरा अपने आप निकाल लोगे। 360 में से 24 घटा दो, कितना आ जाएगा? 336 डिग्री। क्या बात है, छापो और क्या। ठीक है, क्या टाइम हो गया? हाँ तो नहीं, रहने दीजिए अभी। इसको कंप्लीट करवा कर वीडियो को रिकॉर्ड मतलब स्टॉप करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? 3 बजकर करा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो कहे बड़ा सिंपल है सर, तुरंत निकाल देते हैं, रुकिए। 60 गुने एच यानी 60 गुने 3 कितना हो जाएगा? 180। और 11 एम यानी 11 गुने 24, ये कितना हो गया? 264। एक जीरो दाएं रखिए, एक जीरो बाएं जोड़िए ना, 0 4 4, 4 2 6 और 0 2 2, 264। अब इसमें क्या है कि बड़ा में से छोटा घटाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 264 में मेरे भाई 180, हालांकि वैदिक गणित से मैं आपको अभी घटाना सिखाया नहीं हूँ, नहीं तो यहीं पर कर लेते। तो 4, यहाँ 6 में से 8 नहीं, 16 में से 8 गया 8, कितना हो गया? 84 ना। और उसको 2 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है 60H और 11M, उसका अंतर लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? तो बोलिए 42 डिग्री, 42 डिग्री। एक 42 हो गया, तो दूसरा अपने आप निकाल लीजिए। 360 में घटा दीजिए 42, कितना आएगा? 318 डिग्री। अब इसमें देखिए थोड़ा सा बढ़िया एक 12 20 करवा देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा नंबर क्या है। 12 20। देखिए यहाँ पर कौन कैसे निकलेगा? 60H क्या होगा? 60H। तो 60 गुने 12 करने जाओगे, 60 गुने 12 करने जाओगे, उससे देखिए सारा खेल है स्पीड का। आप देखेंगे अब बहुत जल्द, अब तो पूरा पूरा इंडिया देखेगा कि मैथ्स में मैं आपको लगभग हर एक चैप्टर में 300 400 क्वेश्चन करवाता हूँ, और हर चैप्टर में आपको देखिएगा कि मैं कम से कम 3 से 4 मीटर में पढ़ाता हूँ। और उसका मेन मकसद यही था कि आपकी आपकी जल्दी बनाना है, जितना जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आप शुरू वाले जो वीडियो देखे होंगे उसमें हम बताए थे कि 12 घंटा को क्या कह सकते हैं? 0 घंटा। क्या कह सकते हो? 0 घंटा। तो कैलकुलेशन बड़ी आसान होगा। क्यों? क्योंकि 60 गुने एच, और एच यहाँ कितना हो गया? 0। अब मिनट कितना हो गया? 20। तो यहाँ टेंशन ही नहीं हुआ ना, कोई टेंशन है? क्योंकि 60 में 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर हो जाएगा 11 गुने 20, यानी कितना हो जाएगा? 220। अरे बोलिए, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 220 डिग्री और डिवाइडेड बाय कितना? 2, कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तब कितना जल्दी कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा कोण निकालना है, तो 360 में से 110 घटा दो, कितना आ जाएगा? हाँ हाँ, 250 डिग्री। 250 डिग्री उतार लीजिए जल्दी फटाफट। और एक लास्ट है, इसको भी करवा देता हूँ। बताइए क्या था लास्ट वाला जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था? 7 बजकर 46.4 बटा 11 मिनट, ये है ना? इसको डरना नहीं है भाई, ये इसको बस केवल ब्रेक कर लीजिए। तो ब्रेक करने का रूल जानते हैं, कोई भी पूर्णांक को तोड़ना बहुत आसान है। जैसे 2.3/5 है, देख लीजिए, हर छोटी बात को सम्मान दीजिए। इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है, आराम से समझिए। क्योंकि मैं नंबर सिस्टम जब स्टार्ट करूंगा ना मैथ्स में, तो खाली बेइज्जती ही होता है। हर छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, वहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगा। तो मैं इसमें बताया था कि इसको इसमें गुना करते हैं, और इसको इसमें क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 5 दूनी 10 और 3 कितना? 13। 13/5। तो आप इसको इससे भी ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ये तो समझ में आ रहा है सर। यही चीजें यहाँ पर करिए। 46 गुने 11, और वैदिक गणित से मैं आपको बता चुका हूँ कि 11 से किसी भी संख्या को कैसे गुना करते हैं। तो 46 गुने 11 प्लस 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 510। 510, 510/11। तो ये हो गया आपका घंटा, और ये हो गया भैया मिनट। सेट किया हुआ है। तो देखिए एंगल जो होगा
कोण जो होगा वो होगा 60H, 60 × घंटा, 7 है ना यहाँ घंटा, तो 7×6 = 42, 420। और यहाँ पर होगा 11 × M, तो 510/11, ये मिनट है सर, उसमें 11 से गुना करोगे तो 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 510। अब इनका अंतर ले लीजिए, यानी बड़ा में से छोटा घटाइए। तो 510 में से अगर आप 420 घटाते हैं तो कितना आएगा, 90। कितना आएगा, 90। तो 90°/2। भाई अब फॉर्मूला क्या था, भुला गया क्या जी, एंगल बराबर 60H 11M, बड़ा में से छोटा घटा देना, /2। तो 60H किया, 11M किया, उसको /2 किया, तो 90/2 करोगे तो कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। पहला कोण, दूसरा कोण आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं 360 में से 45 घटा दीजिए, कितना आएगा, 315 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, अरे बोलिए, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड होगा, यहाँ पर कट करिए, क्लास कंटिन्यू रहेगी।